जी नमस्कार, आप देख रहे केवीसी न्यूज़। बिहार में चुनावी मौसम है और अभी चुनाव कम्प्लीटली मूवमेंट कर रहा है क्षेत्र की ओर। लेकिन आपको मैं बता दूं कि हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं नव चयनित जो राजेश राम जी, वो हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। चूँकि आज एक बड़ा मुद्दा संसद में उछलने वाला है, वो है वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर के। क्या कुछ होगा सर आज जो वक्फ बोर्ड पर? देखिए, वक्फ बोर्ड में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की ओर से ये जो है जिस तरह से लाई जा रही है वक्फ बोर्ड के बिल को, हम लोग उसको प्रतिकार करेंगे, विरोध करते हैं और निंदा करते हैं कि जो है जाति धर्म के ताकतों के आधार पर और सांप्रदायिकता को जो है मानते हुए इन लोगों ने निष्पक्ष न होकर के ये बिल लाई है, किसी दुर्भावना से ग्रसित होकर के ये बिल लाई है, इसलिए हम लोग विरोध करें। लेकिन सत्ता दल तो ये कह रहे हैं सर कि परेशानी क्या है इसमें मुस्लिम को या विपक्ष को, वो जरा जाहिर करें। परेशानी इस बात का है कि आप किसी से बिना जाने समझे बूझे आप जो है किसी भी आप सत्ता में हैं तो आप भी तो सत्ता के गलत उपयोग कर रहे हैं। तो जब सत्ता में हैं तो आप विमर्श तो कर सकते थे कि इस पर क्या होनी चाहिए, तो एक दफ़े आप कर लीजिएगा, उस पर बहस नहीं कराइएगा, विपक्ष के बात नहीं सुनिएगा, विपक्ष के जो है लोकसभा में आप माइक काट दीजिएगा। तो ये जो है एक धर्म विशेष को टारगेट करते हुए ये बिल लाई जा रही है। सत्ता तो कह रहा है कि जेपीसी का गठन हुआ था तो उसमें सारे लोगों की सहमति ली। जेपीसी के रिपोर्ट यदि लागू होती तो ये नौबत नहीं ना आती। जेपीसी का जो लोग सदस्य हैं उनकी जो है रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट के आधार पर होती तब तो कोई नहीं विरोध करता, लेकिन आप तो रिपोर्टे को पलट दिया। लड़ाई तो विरोध का कारण तो ये है, जेपीसी आप बना दिया और जेपीसी को दंत विहीन कर दिया, विष विहीन कर दिया। तो आप उस हिसाब से वक्फ बोर्ड के यदि जेपीसी के रिपोर्ट को मानते तो विरोध नहीं होता। आप जेपीसी का रिपोर्ट को मान लो, कोई नहीं विरोध करेगा। चलिए अब आते हैं सर आपके प्रदेश पे। जिस तरह से आपने 40 जिला में चयन किया है अध्यक्षों की, जिला अध्यक्षों की, क्या कैसे कार्यक्रम होगा? देखिए, ऐसा है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। इसके लिए राहुल गांधी जी ने, जो आपको याद होगा कि श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में उन्होंने कहा था कि हम जो है संविधान के तहत जो सामाजिक न्याय के हम आस्था रखने वाले हैं और सामाजिक न्याय के तहत आज बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी जिलों में हम लोगों ने जिला अध्यक्षों का चयन किया और उसमें सामाजिक न्याय में के तहत हम लोगों ने सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग, सभी समुदाय को हमने हिस्सेदारी देने का काम किया है। चूँकि जो हमारा संविधान है इक्वलिटी पर चलती है और हमने अपने संगठन में इक्वलिटी लाने का प्रयास किया है। क्या कांग्रेस को ये भरोसा नहीं था कि दलित वोट हम बिहार में हासिल कर पाएंगे, जो आपको फिर अखिलेश जी को हटा करके आपको लाया गया? देखिए, ऐसा है कि हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में सबको अवसर मिलता है और आप यदि सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो सबको अवसर मिलना है। उस अवसर में मुझे भी अवसर दिया गया, ये देखने की बात है। और राहुल गांधी जी को मैं बधाई देता हूं कि आपने जो कहा सामाजिक न्याय के बात को आगे बढ़ाया और बिहार से भी शुरू किया, उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। एक अंतिम सवाल सर, कन्हैया कुमार जिस तरह से बीच में ही यात्रा को स्थगित कर दिए और निकल गए, उस पर ये भी आरोप लगाया जा रहा है छात्र संगठन की तरफ से या फिर सत्ता दल की तरफ से कि बीजेपी के खामे में जाने वाले हैं कन्हैया कुमार। देखिए, अब कौन क्या कह रहा है ये समय पर बताएगा। ये इस बात का जो है बहुत तजव्वुज नहीं देते हैं, लेकिन चूंकि हमारा नेतृत्वकर्ता कोई समझ करके ये निर्णय लिया है और पद यात्रा, ये देखिए कि हम जो है बेरोजगारी के खिलाफ उस यात्रा को चला रहे हैं। पलायन करो और रोजगार दो, बिहार में अवसर दो, उस योजना को हम लोग कैसे सफल करें, वो हमारे लिए एजेंडा है। हर घर झंडा की मजबूरी क्या आ गई सर अपने कांग्रेस? ये मजबूरी नहीं है, ये हमारी ताकत है। उस ताकत को समझने की प्रयास की जा रही है। धन्यवाद। तो देखिए, जिस तरह से राजेश राम जी बताए हैं कि कांग्रेस के साथ
पहले से जो भी छलावा होते रहा है और वक्फ संशोधन बिल को लेकर के उसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं छोड़ा है मुसलमानों के लिए। इसलिए अगर जेपीसी की गठन की बात थी वो मान लेते तो आज ये नौबत नहीं आता। साथ ही साथ जिस तरह से जिलाध्यक्षों की पर चर्चा किया जा रहा है वो संगठन की एक मजबूती के लिए, और 2025 की चुनाव अकेले कांग्रेस लड़ने की ताकत होगी या फिर राष्ट्रीय जनता दल का सहयोग लेना होगा, ये हम छोड़ते हैं। जनता के सोच पे क्या कुछ होगा ये आगे पता चलेगा। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।